बाय गॉड्स ग्रेस आई पास दिस एग्जाम इन सेकंड अटेम्प्ट। एग्जाम की प्रिपरेशन एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही होता है, हमारे राजीव धवन सर भी बोलते हैं, तो मुझे लगता है ये तीन चीजें इज एनफ टू क्रैक दिस एग्जाम। Welcome to my channel. I'm Dr. Anushka, and today with me I have my very special friend. So she will tell you about her interesting FMG journey from last 1 year. So let's start the Q&A. Thank you, Anushka, first of all, for giving me this opportunity so that I could share my experience as well. Hello, I am Shreya Tiwari. I have also graduated from Bukovinian State Medical University. The past year has been very challenging in itself. First, coming out of that country, which was war-torn country, and then preparing for this exam for continuously 6 months. Mentally, it is very exhausting. उसके बाद कुछ ही नंबरों से रह जाना. In Jan attempt, I got 140. And in this July attempt, I got 173. By God's grace, I passed this exam in second attempt, but the journey was very challenging. जिनको नहीं पता है, श्रेया और हम स्कूल में भी साथ में पढ़ते थे। हम लोग यूक्रेन में भी साथ में रहे एंड अभी डॉक्टर्स भी साथ में बन गए। सो लाइक मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, लाइक इस जर्नी में एटलीस्ट कोई है मेरे साथ जिसने ऑलरेडी वो सारी चीजें मेरे साथ एक्सपीरियंस की है। श्रेया, फर्स्ट क्वेश्चन कि वैसे भी एग्जाम पेपर तो एक्चुअली सेक्शंस में था, तो टाइम कंप्लीट का तो कुछ नहीं Yes. पूछूंगी क्योंकि पूरा टाइम ही लगा होगा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने में। इसका चैलेंज मेनली आपको तब फील होता है जब आप क्लिनिकल पोर्शन करते हो. जब एक सर्जरी के क्वेश्चंस लेंदी लगे थे मुझे, उसमें केस सिनेरियोज थे पूरे पूरे, पहले उसको डिटेक्ट करना, फिर उसके बाद उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना. दैट वाज वेरी चैलेंजिंग. क्वेश्चन इन इटसेल्फ वाज अ केस सिनेरियो, मतलब नॉर्मल वन लाइनर नहीं थे क्लिनिकल हम्म। क्वेश्चंस. तो फिर उसके बाद आपको वो प्रोसेस करना, फिर आपको बैक टू बैक वही क्वेश्चंस मिलेंगे. 150 क्वेश्चंस एट स्ट्रेच होते हैं, तो आप कर लेते हो मैनेज कि हाँ चलो आगे के 10 या 20 जो है आप उसमें टाइम मैनेज कर लोगे. बट अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन ही 50 क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा लेंदी आएगा, तो फिर उसमें तो आपको बहुत मुश्किल, मतलब मेरे को चैलेंजिंग लगा था. थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही टाइम को आपको गेज करके चलना पड़ेगा. इस वाले जो न्यू पैटर्न है उसमें स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ हाँ, क्योंकि हर ये सेक्शन चेंज अपने लगा आप मुझे. में एक छोटा सा एग्जाम पेपर हो गया ना, कि तुमको उसको तो कंप्लीट करना ही फिर मूव यस, ऑन करना है। यस, यस, करेक्ट, यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे रिसोर्सेज, पढ़ाई कैसे की थी? ऑनलाइन, ऑनलाइन. फुल्ली ऑनलाइन। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कम्प्लीटली मैरो था, और सेकेंड अटेम्प्ट में आई चोज प्रेप क्यू बैंक एज वेल. तो मैरो क्यू बैंक, मैरो एंड प्रेप बोथ. मेरे को लगा था कि मेरा पीएसएम थोड़ा सा वीक है, तो मैंने प्रेप में नेहा मैम को फिर लिया था. तो शी वाज गुड. मतलब उनके एज इट इज क्वेश्चंस भी आए थे जो उन्होंने लेटेस्ट यूट्यूब सीरीज निकाली थी, वो भी आए थे. उसमें से क्वेश्चंस भी आए थे. साक्षी मैम ने जो लेटेस्ट मतलब यूट्यूब सीरीज निकाली थी उससे भी क्वेश्चन आए थे. उनको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर देख के जाने चाहिए. एज मतलब सेम एज मिस्ट, मिस्ट भी अपने टॉप 25 निकालते हैं, तो उनको वो देख के जाना चाहिए. वो मैंने भी देखे थे। बेनिफिशियल होता है. हाँ। हाँ, सब. भाई आप लोगों को ही देख के हम लोग ने भी देखे फिर. यार सीरियसली। फिर घर पे रह के पढ़ाई थी या घर से बाहर जाके? नहीं, घर पे रह के ही पढ़ाई की थी मैंने. बट ये है कि मैंने दोनों अटेम्प्ट में घर पे रह के पढ़ाई की थी, पर सेकेंड अटेम्प्ट में आई ज्वाइन द लाइब्रेरी. तो दैट वाज हेल्पिंग इन मी टू दैट. एक डेकोरम मेंटेन रखने में काम आता है लाइब्रेरी ज्वाइन करना. घर पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं अपन, तो इट्स बेटर कि यू ज्वाइन अ लाइब्रेरी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम. जीटीज वगैरह की अप्रोच कैसी रहती थी फिर? जीटी ज्यादा तो नहीं दिए थे, दो तीन ही दिए थे. बट उसमें भी ये देख लिया था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मैं क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ. सेल्फ एनालिसिस को ज्यादा वो रखा था कि मतलब जैसे सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, या मुझे कॉन्सेप्ट रिमेम्बर करने में इशू आ रहा है. अगर रिमेम्बर करने में इशू आ रहा है तो फिर वही स्विच नोट्स को स्विच करो. और अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है तो फिर वही जो चीज नोट्स में है, अगर वो नोट्स में तो उसको एनसर्कल कर लो. सपोज अगर डेटा ही न्यू है, तो फिर वही जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड वो चीज है उसको वही साइड में नोट्स में लिख लो. बस यही क्या था, क्वेश्चन का मेजर अप्रोच यही था. नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी थी मैंने. हाँ। मतलब स्टार्टिंग से इट वाज नॉट मोर, धीरे धीरे बिल्ड किया था कि क्वेश्चन तो मिस आउट नहीं करने. पर डे 100 से 50 से जो आपका लोएस्ट आप कर सकते हो उससे स्टार्ट करो, पर उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करना है.
फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि उस बेंचमार्क से कम तो फिर आपको जाना ही नहीं। जैसे मेरा ये रहता था कि मुझे 200 से कम नहीं करनी क्वेश्चन अटेम्प्ट एक दिन में प्रैक्टिस। तो आई मेड श्योर कि एक बार को नोट्स रीडिंग थोड़ा सा लैग कर जाएगा चलेगा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कस्टम मॉड्यूल, पहले तो मैंने क्यू बैंक्स करे थे और थोड़े कस्टम मॉड्यूल्स करे थे। फिर उसके बाद जब टाइम थोड़ा पास आया तो आई स्विच टू PYQs। एंड देन फिर वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मिनी टेस्ट तो साथ साथ में देते देते ही रहना चाहिए। उससे भी क्वेश्चंस का आइडिया लगता रहता है। कोई LMR या 20th नोटबुक बनाई थी? मैंने ये कर लिया था कि इस बार जो रिवीजन स्टार्ट किया था मैंने सेकेंड रीड से, उसमें मेरे को ये समझ में आ गया था कि कौन सा इंपॉर्टेंट है ना, व्हाट आई एम फॉरगेटिंग अगेन एंड अगेन। तो उस टॉपिक्स की मैंने एक लिस्ट बना ली थी कि हाँ, ये टॉपिक्स है, आई विल रिव्यू देम इन द लास्ट वीक। तो आई डिड नॉट मेक अ स्पेसिफिक नोटबुक, बट आई मेड द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। एक तो वो आप जब लिखने बैठते हो 28 नोटबुक में, तो मुझे लगता है वो याद तो होता है, पर उसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। एंड फिर वो सेलेक्ट करना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो भी ड्रेनिंग हो जाता है। तो इससे बेटर है आई जस्ट समटाइम्स आई से कि एक बार टॉपिक लिखना ही इम्पोर्टेंट है, कि एक बार टॉपिक की लिस्ट बना लो आप कि ये टॉपिक्स आपको लास्ट में रिव्यू करना है। अच्छा, बाकी सबकी हाँ। अपनी अपना वो होता है, मेरा ये था। एग्जाम की प्रिपरेशन एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही होता है कि आप अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करते हो कि क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, क्या पहले वर्क करा था जो हम चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं नहीं वर्क करा तो बस ऐसे ही होता है, एक्सपेरिमेंटल ही होता है पूरे टाइम। मुझे भी ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ाई करती थी तुम? स्टार्टिंग में आई मेंटेन्ड इट लाइक 7 8 to 10। फिर धीरे धीरे से थोड़ा स्ट्रेच तो कर रहा, मतलब लेटर मंथ्स में 2 मंथ्स में आई स्विच टू 12 to 13 आवर्स। हाँ, ये जो 12 मतलब कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमसे बैठा नहीं जाता है ना। तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी कि नहीं मुझे बैठना है? या क्योंकि होता है कभी कभी मेरा भी ऐसा होता है कि मैं पूरे टाइम वीडियोस नहीं देख सकती या पूरे टाइम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कर सकती या रिवीजन नहीं कर सकती। तो वो तो कैसे बैलेंस करती थी इस शेड्यूल को, तो कैसे डिवाइड करती थी 12 आवर्स का या जो भी 10 आवर्स का शेड्यूल था इसको? तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था इसी पर्पज से। उसका हाँ। बहुत बड़ा रीजन ये था कि आप हम्म। मोटिवेटेड रहते हो जब आप आसपास देखते हो कि सब पढ़ रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो स्टडी। तो एक वो रीजन था। दूसरा, जब तक मैं समटाइम्स लाइब्रेरी जाने का भी नहीं मन करता था, तो घर पे आई यूज टू सपोज कभी कभार बहुत मोनोटोनस हो जाता है नोट्स नोट्स पढ़ना, बहुत बोरिंग होता है एंड नोट्स आपसे फिर बात भी नहीं करते। मैंने फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाती थी। मैं ऐसे सोचती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी नहीं मन लगता था। आई यूज टू स्विच टू यूट्यूब वीडियोस। जैसे अब तो बहुत सारी फैकल्टीज अपने रिवीजन वीडियोस डालती है, फास्ट रिवीजन वीडियोस डालती है। तो उससे क्या होता है, आपको याद भी रहता है, सब्जेक्ट भी रिवाइज हो जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये 3 चीजें मैंने करके करा था। और तेरा शेड्यूल क्या रहता था पूरे दिन भर का? स्टार्टिंग से ही मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ना स्टार्ट रखा था, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में ही ग्रास्पिंग सही रहती है मेरी। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ एंड बाय 11:30 एट नाइट आई यूज्ड टू क्लोज एंड कॉल माय डे कि हो गया। हेवी चीजें सबसे पहले पढ़ो दिन की शुरुआत में, व्हेन यू हैव गुड एनर्जी, यू आर इन अ फ्रेश मूड। सबसे टफ चीजें तब पढ़ो, फिर धीरे धीरे उसको इजियर मॉडरेट में मतलब जैसे जैसे डे पासेस बाय आप उसको वो करते। सोशल मीडिया वगैरह चलाती थी कुछ? नहीं, सोशल मीडिया तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग स्पेस में चली जाती हूँ। तो आप खुद भी गेज कर लेते हो ना कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो हाँ। मुझे सोशल मीडिया नहीं सूट करते थे। मैं बहुत फिर डिस्ट्रैक्ट रह जाती थी, तो आई कंप्लीटली शट। तेरी एग्जाम के एक दिन पहले क्या फीलिंग थी, एग्जाम की डे क्या फीलिंग थी, और एग्जाम के अगले दिन क्या फीलिंग थी? एग्जाम के पहले वाले दिन तो आई मेड इट वेरी क्लियर टू माई सेल्फ कि आई वॉन्ट बी क्लोजिंग माई नोट्स। हम्म। आई बी कीप ऑन रिवाइजिंग, भले ही दिमाग में नहीं घुसेगा, पर एक बार नजरों से मेरे को निकालना है कुछ भी करके। तो आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग नोट्स एंड और फ्लिप द पेजेस ऑफ माय नोट्स। और यूट्यूब वीडियोस पे कुछ टीचर्स के सेशंस देख लिए जो मैंने मार्क कर रखे थे कि आई विल गो थ्रू इट अगेन एट द लास्ट डे। लाइक एपिडेमियोलॉजी था उसमें से सबसे बड़ी चीज, तो जो मैंने मार्क करके रखी थी। एंड दूसरा, वैक्सीन के सारे जितने डेज थे, कौन सी वैक्सीन कौन से डे वीक में लगती है, वो सब आई न्यू दैट कि ये मेरे को नहीं याद रहेगा, आई नीड टू गो थ्रू इट। माइलस्टोन्स थे पीडिया का। तो हम्म। ये सब कुछ टॉपिक्स होते हैं, आपको एक बार नजर से लास्ट डे भी निकालने चाहिए।
और फिर शाम को थोड़ा लाइटर फील करने के लिए आई पिक्ड अप सम स्मॉलर सब्जेक्ट्स लाइक एनेस्थीसिया उठा लिया, डर्मा उठा लिया, ईएनटी उठा लिया, थोड़ा बस ऐसे फ्लिप कर लिया सब्जेक्ट पेजेस को. ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आई गेव माई फर्स्ट हाफ एंड 1.5 आवर्स का जो ब्रेक आता है बिटवीन द टू सेट्स, वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि उसमें फटाफट आपको कट ऑफ करके दूसरे सेट के लिए आपको री एनर्जाइज करना होता है, और वही सेम एनर्जी लेवल के साथ जो आप फर्स्ट सेट जिससे देख के आए हो. और आपको ये भूलना भी है कि आपने फर्स्ट सेट में कैसा गया, कैसा दिया. पर वो है कि वो होप जो हमारे राजीव धवन सर भी बोलते हैं, कि वो जो होप होती है, होप ऑफ पासिंग, यू शुड नॉट बी, मतलब उसको नहीं डाई होने देना है अनटिल यू आर डन विद योर 300th क्वेश्चन. और क्वेश्चन तो सारे ही अटेम्प्ट करने हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा है, सर बोलते हैं जैसे कि मार्क द मोस्ट ब्यूटीफुल आंसर. इंट्यूशंस की भी सुननी बहुत जरूरी होती है एग्जाम टाइम पे. मुझे एक और चीज लगी जो बहुत मैंने इस बार फॉलो करी थी. मैंने इस बार एक भी ऑप्शंस जो है वो चेंज नहीं करे. वंस आई मार्क्ड देम एंड आई डिड नॉट चेंज माय ऑप्शन, मैंने उसी को मार्क रहने दिया. इन द लास्ट अटेम्प्ट, इन द जैन अटेम्प्ट, आई लिटरली चेंज अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस. तो मुझे लगता है जैसे टीचर्स और सब बच्चे भी बोलते हैं कि डोंट चेंज योर आंसर्स, तो वो आपको जैसे जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से आपको चेंज करने का मौका मिलता भी नहीं है. तो ये भी अच्छा हुआ कि इस पैटर्न का ये प्रो भी है. आफ्टर द एग्जाम, द होल एग्जाम वाज कंप्लीटेड, तब तो फील आ रहा था कि आई डोंट थिंक आई विल क्लियर दिस एग्जाम. गॉड्स ग्रेस हो गया. हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मैं भी पास नहीं होंगी, बट हो गई। लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है इस टाइम पे। रिजल्ट के दिन कैसे रिएक्शन था? यार बिलीव ही नहीं हो रहा था. एक तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था, हम्म। एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत पहले आ गया था रिजल्ट. And one of my friend called and told, yaar, how was the result? So I said, what? Results are out so early? And then I started having palpitations and I was crying. I did not know my result yet, but I started crying beforehand only. But मेरे जैसा I opened the रिएक्शन था। PDF I opened the PDF 1 hour after the result came, and it was pass. I looked at the numbers afterwards, but I first saw it is pass or fail. But pass था, and then बहुत अच्छा लगा. फिर दूसरे टाइप का रोना आया. खुशी के आंसू। मैंने भी सोचा था तुझे हाँ. मैसेज करूं, पर मैंने सोचा यार नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने सोचा कि अगर उसका हो गया होगा तो अपने आप ही बता देगी, इसलिए मैंने नहीं। पर मुझे खुद को सिंक इन करने में, आई फॉरवर्डेड माई पीडीएफ टू लाइक 2 to 3 people कि हम्म। प्लीज रीचेक एंड कंफर्म मी कि वेदर इट्स माय रोल नंबर ओनली और somebody else's रोल नंबर इट इज. बट फिर हो गया. फिर आई टेक्स्टेड एवरीवन. स्टिल स्कोर कार्ड आने तक पहले तक आई वाज रेगुलरली चेकिंग माय रिजल्ट. हम्म। द डे स्कोर कार्ड केम देन ओनली आई गॉट इट इन रियल कि यस, आई हैव क्लियर्ड इट. चलो, अच्छा लगता है। मम्मी पापा का कैसे रिएक्शन था? And my mother too cried a lot. And Papa was like, I knew this time it would be, तुम हो जाओगी. My sister was very proud of me. So, and my friends were very proud of me that I made it. यार अच्छा लगता है। सब्जेक्ट्स को लेके कुछ अप्रोच थी क्या तेरी, लाइक चेंज हुई क्या फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट, ऐसा कुछ? Surgery में what I thought was investigation of choice, diagnosis. These things are kind of more important. So focus on those areas. Certain systems are more important. Focusing on that areas. And like अब जैसे पेपर पैटर्न इज चेंजिंग. वैसे तो अभी तो कोई पैटर्न है नहीं कि पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है. अब तो इट इज रैंडमली एनी सब्जेक्ट कैन कम इन मास. कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा लगता है कि नोट्स रीडिंग एंड वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल इज मोर इम्पोर्टेंट. फिर वो सबका अपना अपना तरीका होता है कि किसको कौन से वे से ज्यादा समझ में आ रहा, मतलब ग्रास्प हो रहा है. पीएसएम था. आई थॉट कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा मैम को बार बार सुनने में ज्यादा चीजें याद रहती थी. आई व्यू द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन जो यूट्यूब पे मैम ने न्यू सीरीज निकाली थी. सर्जरी में आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग द नोट्स अगेन एंड अगेन बिकॉज आई थॉट कि सर्जरी में नोट्स का एक पिक्टोरियल मेमोरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीजें यू कैन नॉट रिमेम्बर टाइप ऑफ इंसिजन, टाइप ऑफ हाँ। सर्जरी एंड ऑल.
कभी कभार उस टाइम के लिए नहीं हो पाता, तो एक विजुअल मेमोरी होना बहुत जरूरी है। सेम विद ऑप्स काइंडली एज वेल। एंड कुछ सब्जेक्ट्स हैं यू कैन नॉट टोल ऑन, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि पीएसएम वाज वीकर लास्ट टाइम इन जैन अटेम्प्ट, तो मैंने उस पर वर्क करा, सर्जरी, मेडिसिन एंड पीएसएम, ऑप्स काइंडली, हाँ, ये तो पैथो, करने ही करने हैं। बायोकेम, ये हम्म। तो करने ही करने हैं। करने तो वैसे 19 सब्जेक्ट्स ही चाहिए, बट अगर नहीं हो पाते हैं तो थोड़ा बहुत उनके पीवाई क्यूज तो एटलीस्ट करके जाना, बेयर मिनिमम तो करके ही जाना चाहिए। हम्म, वो तो है। मिस्टेक्स जो तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी और तूने वो सेकंड अटेम्प्ट में अवॉइड करने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने बहुत बढ़ा दी थी। हम्म। वो मुझे लगा कि इट वाज वेरी हेल्पफुल। दूसरा मुझे एक लगा कि चीजों को मैंने और ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लाइक आई वॉज नॉट कंफ्यूज कि ये है कि ये है, नहीं। यू शुड बी वेरी क्लियर कि हाँ ये होता है। मेरे को मतलब ये मेरी कमी थी। हाँ, होता है, कभी कभी हम स्किप तीसरा, करते हैं चीजें। हाँ कभी कभी हम 50-50 रहते हैं यार, ये भी हो सकता है, हाँ। क्योंकि अब तो ऑप्शंस भी बहुत क्लोज आते हैं। तो आपको वो चीज प्रिवेंट करने के लिए, सिली मिस्टेक प्रिवेंट करने के लिए, मुझे लगता है थोड़ा फोकस के साथ और ज्यादा पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट्स के। अगर आपको लग रहा है, जैसे मुझे कुछ लगा था कुछ वीक है सब्जेक्ट्स, तो उनका, या आपको देखना चाहिए आपका मटेरियल सफिशिएंट नहीं है या कहाँ डेफिशिएंसी आ रही है। लाइक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फॉर एग्जाम्पल वन इम्पोर्टेंट, मतलब एक ही चीज बोल सकती है ऐसा। दैट आई थिंक इज कंसिस्टेंसी। अगर सपोज इफ यू थिंक कि आपका पूरा डे थोड़ा सा किसी भी वजह से नहीं फ्रूटफुल रहा या इतना आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो बजाय उसके बारे में ये सोचने के कि यार आई स्पेंड दैट डे, जैसे मेरी बहुत आदत थी, आई यूज टू ओवर थिंक व्हेन द डे गॉट वेस्टेड और इट वाज नॉट दैट फ्रूटफुल, तो आई यूज टू ओवर थिंक एंड वेस्ट द अनदर हाफ ऑल्सो। तो हम्म। ये नहीं करना है। वंस इट इज गॉन गॉन, मतलब स्विच करना आना चाहिए बहुत जल्दी कि अच्छा। या दिस इज डन, अब मेरे को फटाफट अब दूसरी। और दूसरा कंसिस्टेंसी के लिए इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि दिस हेल्प्स यू अलॉट। ये आपकी प्रिपरेशन की बहुत बड़ी मतलब रूट होती है, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर कोई एक बार फेल हो गया जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, कैसे भी, तो वो इंसान अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। बट ऑब्वियसली आई नो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, कि देखना कि तुम्हारे फ्रेंड्स मूव ऑन करे लाइफ में और तुम उस प्लेस में स्टक हो। तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें फॉर लाइक नेक्स्ट अटेम्प्ट। आई हैड द सेम थिंग। आई फर्स्ट एक्सेप्टेड इट। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एक डिनायल में नहीं रहना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस रहनी चाहिए सबसे पहले तो, कि या दिस हैज हैपेंड। एंड व्हाई एक्सेप्टेंस? बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू मूव फॉरवर्ड। आप हमेशा स्टक नहीं रह सकते। तो आई थिंक एक्सेप्टेंस एंड देन एनालाइजिंग, सेल्फ एनालाइजिंग, कि यार वेयर इज द लैग, कुछ तो हुआ है। तो जैसे मेरे 140 थे, भले 10 नंबर थे, बट इट वाज डेफिशिएंसी इन मी और द आइदर द सिचुएशंस। एंड देन थर्ड थिंग इज वर्किंग फॉर इट। अगर आप खाली बैठोगे, यू विल गेट इनटू द नेगेटिव लूप, एंड विच इज नॉट गुड। किसी भी एंगल से देख लो, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इस पोजीशन में थी तब तूने ऐसा क्या किया जो तुझे हेल्प किया, लाइक कोई वीडियोस देखी या किसी से बात की या कुछ जो तुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया उस चीज से। नहीं, आई ranted टू एवरी फ्रेंड ऑफ माइन कि दिस हैपेंड टू मी, एंड डोंट बी, मतलब मुझे शेमफुल नहीं लगा हम्म। कि ये मेरे साथ हुआ। थैंक्स टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली कि सबने मेरी रैंट सुनी, एंड दे ऑल सपोर्टेड मी कि दिस इज नॉट समथिंग वेरी ह्यूज। मतलब कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है, एंड फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड दिस सेट कि वी बिलीव इन यू, एंड यू ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, देन ओनली यू विल वर्क। Seriously. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है एक्सेप्टेंस, एंड सेकंड इज सेल्फ एनालाइजिंग, एंड थर्ड वन इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। हम्म। एंड दिस विल ऑल, मतलब आपको हर मतलब नेगेटिविटी से भी दूर रखेगा इफ यू आर वर्किंग वर्किंग। और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मुझे नहीं नहीं है। दिखा। हाँ, ऑप्शन भी नहीं, सही में हाँ, मैं भी और अपने आप कोई को ऐसे बोलती ऑल्टरनेटिव, थी कि ऑप्शन नहीं है, तो बस वही करना ही, अभी करो या 6 महीने बाद करो या 1 साल बाद करो, एग्जाम तो पास करना ही है, मन में वो और ये रखना। एफएमजी वाला जो एग्जाम है, ये तो मैं कहती हम्म। हूँ हमारे सर्वाइवल के लिए है। हाँ, मतलब लाइक सीरियसली। दिस इज अ सर्वाइवल एग्जाम मुझे फॉर तो डू अस एंड डाई लगता एफएमजीज। है। हाँ वही डू एंड डाई। बिकॉज अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, यू नीड टू क्रैक दिस। तो फिर मुझे
लगा कि दिस इज ओनली द वे यू कैन क्रैक इट. लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द फ्यूचर एफएमजी एस्पिरेंट्स? जस्ट फोकसिंग ऑन वट एवर यू स्टडी. जो भी पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़ना है. दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट नेग्लेक्ट इट, डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड is believing in yourself. Whatever hard work you are putting in, prayful to the God कि whatever I'm putting my hard work into, just bless it. तो मुझे लगता है ये तीन चीजें is enough to crack this exam. And consistency तो है ही and hard work भी है ही. हाँ ऐसे तो मतलब विदाउट इट तो कैसे गाड़ी चलेगी. ओनली सही. प्रेइंग विल नॉट हेल्प. वो तो लास्ट है कि जब एग्जाम डे है उस दिन जरूर प्रे कर सकते हो कि भगवान अपने ही हार्डवर्क है एट द एंड ऑफ द डे. एग्जाम डे के दिन हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट And last, I want to thank you also, Anushka, for है. always being there for me. You don't know how much it matters, but literally it is changing many people's life, especially this FMG people's life by थैंक your यू. work. And this is very difficult also to manage everything with your internship going on, with your post graduation preparation going on. I think this is very huge work you are doing. थैंक यू. थैंक Thank you. यू. थैंक यू. मतलब आई एम हैप्पी कि मैं हेल्प कर सकी. सो दिस मीन्स अ लॉट टू मी. Thank you so much. And thank you, Shreya, for coming here and answering all of my questions. And thank And you. thank you for giving me this opportunity. I hope a lot of people get inspired by you and do not give up and just continue working hard for FMG or whatever exam they are preparing. I hope कि उनको भी तुमसे कुछ inspiration मिले कि हाँ we can do it and we will do it. For sure. Thank, Thank you, Anushka. thank you. Bye. See you. Bye.